बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू आर ऑल फाइन। और अगेन अपनी अपनी निश पे जो है वो काम कर रहे होंगे। जी अतीक साहब, आपका मैसेज है मुझे मिल चुका था। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। जस्ट मैं वेट कर रहा था बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो एक दफ़ा जो है वो आ जाएं, तो फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं। और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? आपकी माशाल्लाह पोस्ट वगैरह जो है वो मैं देख रहा था, जो आपने की हुई थी। तो अल्लाह ताला और आपके काम में जो है वो बरकत अता फरमाए। तो अभी जो है वो बाकी सारे काम जो है वो बिजनेस वगैरह किस तरह से जो है वो चल रहा है? चलें, अल्लाह ताला आपके काम में जो है वो और बरकतें अता फरमाए। बाकी इसके अलावा अभी जैसे जो है वो स्टूडेंट्स बाकी आते हैं तो फिर हम लोग आज का जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आज से एक दो अनाउंसमेंट्स हैं। थोड़ा सा जो है वो तरीक़ाकार जो है वो आज से मैं चेंज कर रहा हूँ, ताकि सब लोग जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लास ज्वाइन करें। और उस उम्मीद है उस तरीक़ेकार से जो है वो सबके लिए, जो अगर किसी की कोई परेशानी है तो वो भी जो है वो दूर हो जाएगी। और प्लस चलें बाकी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। नुसरत साहब भी आ गए। जी नुसरत साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं। कैसी चल रही है सारी चीज़ें आपकी, बिजनेस, काम और फ्रीलांसिंग, हर चीज़? जी स्टिल अभी तक जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अभी मैं देख रहा था इंजीनियर मास साहब, मेहरा नाज साहिबा, जरार शफीक साहब और मालिक अदिल्ला साहिबा जो है उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया। तो अभी लाइक मुझे लग रहा है कोई स्ट्रीमिंग में शायद कह रहे हैं इशू आ रहा है, तो अभी जो है वो उम्मीद है, जो अगर स्ट्रीमिंग का कोई इशू आ रहा था आवाज़ वगैरह के हवाले से, तो वो अब जो है वो दूर हो चुका होगा। मुझसे साहब, अल्लाह ताला जो है वो आपको भी खुश रखे और आपके काम में भी जो है और बरकतें दे। चलें, जितनी देर जो है वो बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो बाकी सब लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, तो एक दो चीज़ें जो है वो आज मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी है। ये कल की अभी अटेंडेंस है, 7 जुलाई की। अटेंडेंस नहीं है, सॉरी, जिन्होंने वीडियो जो है वो सीन की थी
लेकिन अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं की। तो सबसे पहले मुतीबा वहीद साहिबा, इन्होंने कल की वीडियो जो है वो सीन की थी, लेकिन अटेंडेंस मार्क जो है वो नहीं की हुई। काशिफ रजा साहब हैं, आपने भी अटेंडेंस मार्क नहीं की। मलिक उमैर साहब, मलिक रिजवान साहब, फजील अहमद राव, अली जावेद, उस्मान आशिक, राबी खान, चौधरी जवाद, सकलैन हमीद, इरम खान, जरेर शफीक, ब्रेवो ख्वाजा, सलार अहमद, हुमैरा नाज, मुशर्रफ हुसैन, सामी खान और मलिक जवाद मकसूद। तो ये लोग हैं जिन्होंने कल वीडियो जो है वो लाइक बाद में शायद देखी, इवनिंग टाइम में या जब भी देखी, लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं की। तो आप सब लोगों से जो है वो अगेन रिक्वेस्ट है, अटेंडेंस लाजमी मार्क करें, क्योंकि लाइक ऑनलाइन मीडिया में आप लोगों को ये सहूलत तो है कि शाम को आप लोग जो वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियसली हमारा यही था, जो कि डन हुआ था कि हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, क्लास के फौरी ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वीडियो जो है वो रिमूव कर देनी थी। लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स के जिस तरह से इशू थे, किसी का जस्ट एग्जांपल जो आपका इशू है, इंटरनेट का इशू जो है वो उस टाइम हो सकता है, या और भी मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये हम लोगों ने अलाउ किया था कि वीडियोस जो है वो ग्रुप्स के अंदर ही रहेंगी, ताकि जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो जब मर्जी आप लोग देखें, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अटेंडेंस लाजमी जो है वो मार्क करनी होती है। तो इसी वजह से अभी हमारी क्लासेस भी कुछ बढ़ी हैं, क्योंकि अटेंडेंस का जो है वो आप लोगों का इशू आ रहा था। प्रीवियसली कुछ बच्चों ने जो है वो लगाई नहीं थी, तो अभी जो आप लोगों को चांस है कि अपनी अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो अटेंडेंस कंप्लीट करने से आपका एटलीस्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको लाजमी मिल जाएगा। आगे अर्निंग जो है वो किसी न किसी पॉइंट पे आप लोग कर ही लेंगे, अगर लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह किसी न किसी टाइम पे आप लोग अर्निंग स्टार्ट जो है वो कर ही देंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अटेंडेंस जो है वो आप लोगों ने लाजमी मार्क करनी है। नेम मैं दोबारा बोल देता हूँ एक दफ़ा, ताकि सब लोग जो है वो दोबारा से देख लें। मुतीबा वहीद, काशिफ रज़ा, मलिक उमैर, मलिक रिजवान, फजील अहमद राव, अली जावेद, उस्मान आशिक, राबी खान, चौधरी जवाद, सकलैन हमीद, इरम खान, जरैल शफीक, ब्रेवो ख्वाजा, सलार अहमद, हुमैरा नाज, मुशर्रफ हुसैन, समी खान और मलिक जवाद मकसूद। ठीक है, तो आप लोग जब भी जो है वो वीडियो देखें तो अटेंडेंस जो है वो लाजमी आप लोगों ने मार्क जो है वो कर देनी है। और मैं हर वीडियो के साथ जो है वो अटेंडेंस लिंक जो है वो लाजमी पोस्ट कर देता होता हूँ, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई आप लोगों का प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है उसको चेक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट एक फाइल थी मेरे पास 6 जुलाई की। 6 जुलाई में भी इसी तरह सेम ऑलमोस्ट वही नाम है। वीडियो जो है वो सीन की थी, लेकिन अटेंडेंस जो है वो नहीं लगाई। तो उनके नेम जो है वो सलार अहमद, अफरा सयाब खान, मुशर्रफ हुसैन, सैयद जुनेद अली जैदी, मलिक रिजवान, अली जावेद, मलिक अदिल्ला, उसके बाद हुमैरा नाज, काशिफ रज़ा, हमज़ा फ़ारूक, मोहम्मद हारिस, उस्मान आशिक, मलिक जवाद मकसूद, मलिक उमैर, सैयद अदील हसन, चौधरी जवाद, राबी खान, आयशा मुगल, जरार शफीक, इंजीनियर माज अली, समी खान और मुतीबा वहीद। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी जो है वो ये अटेंडेंस 6 जुलाई और 7 जुलाई की मार्क कर देनी है, क्योंकि अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो कोर्स के एंड पे पहुंच चुके हैं। तो ये ना हो कि आप लोगों ने क्लासेस तो जो है वो सारी ली हो, लेकिन उस वजह से सिर्फ अटेंडेंस शार्ट होने की वजह से आपका सर्टिफिकेट जो है वो ना मिल सके। तो इसलिए सर्टिफिकेट अगर जो है वो आप लोग इंटरेस्टेड हैं लेने में, अटेंडेंस जो है वो लाजमी डेली बेस के ऊपर जो है वो आप लोगों ने मार्क करनी है। ठीक है, उसके बाद आज से जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो कि मैं इम्प्लीमेंट जो है वो करने जा रहा हूँ, ताकि हमारा इंटरेक्शन जो है वो अगर हो सके तो उस चीज़ को हम लोग जो है वो इंक्रीज करें, इंटरेक्शन रेट को अपने। और प्लस जो लोग
जॉब्स वगैरह जो है वो कर रहे हैं या कोई भी और कमिटमेंट है, तो वो उस टाइम पीरियड के दौरान आ जाए। तो अभी मैं आज से इंशाल्लाह ये करूँगा, बाकी हमारा जितना भी रिमेनिंग टाइम है तो उसमें हम लोग 45 to 50 मिनट्स जो है वो अपना टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिया करेंगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होगा उसके अंदर अगर आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, फाइवर प्रोफाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रपोजल में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई ऑर्डर मिला हुआ है वो चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो बाकी टाइम में हम लोग जो है वो उसको जो है वो डिस्कस कर लिया करेंगे। तो टॉपिक जो है वो मैं इंशाल्लाह उसको शॉर्ट कर दूंगा, 45 to 50 मिनट्स के अंदर इंशाल्लाह जो है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए भी आसानी होगी, लाइक आप लोग भी आसानी के साथ जो है वो उस चीज़ को डाइजेस्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर एटलीस्ट जितना भी आप लोग न्यू स्किल जो है वो सीख लेंगे। प्लस मेन अभी हमारा एम है अर्निंग्स के ऊपर, कि अभी जिस तरह कल भी जुनैद ने जो है वो ग्रुप के अंदर पोस्ट की थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अभी ये देख लें, ये भी वही लोग हैं दूसरे जिन्होंने आपके साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी स्किल्स पे फोकस किया है और उसके बाद डटे रहे हैं काम के ऊपर जो है वो। और उसके बाद देख लें अभी $100 के प्रोजेक्ट्स भी जो है वो मैं देख रहा था जो ग्रुप्स के अंदर आए हुए हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग भी जो है वो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास भी जो है वो काफ़ी ऑर्डर्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को जो है वो लाजमी जो है वो इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करें, अपनी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करना है कि एटलीस्ट 2 घंटे जो है वो डेली के इस काम को जो है वो लाजमी दें। उसके बाद बाकी जितनी भी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर लें, लेकिन एटलीस्ट 2 घंटे जो है वो लाजमी आपने अपने काम को जो है वो दें। ठीक है जी, ये चीज़ थी जो डिस्कस करनी थी। तो अभी लाइक मैं आगे फर्दर वेट करने की बजाय आज का जो है वो टॉपिक जो है वो स्टार्ट करता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। हम लोगों ने प्रीवियसली जो है वो डिस्कस किया था कंटेंट राइटिंग कैसे जो है वो की जाती है, आर्टिकल राइटिंग जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी, किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने करना है। अभी हमारा जो है वो अच्छा ये काम जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ ये है स्ट्रेटजी से रिलेटेड। स्ट्रेटजी, या इसको आप लोग बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। तो जब भी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की जो है वो हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक जब भी बात होगी वो होगी कंपेटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपेटिटर्स को पहले चेक करेंगे और उसके बाद फर्दर चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग पहले हमने प्रीवियसली कंटेंट राइटिंग की थी, उसके ऊपर जो है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग जो है वो किस तरह से करनी है, आर्टिकल राइटिंग किस तरह से करनी है। और आप में से माशाल्लाह जिन लोगों ने सबमिट करवाए थे आर्टिकल्स, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स जो है वो उन लोगों के लिखे हुए थे। उसको फर्दर जो है वो थोड़ा सा जो जो मैंने सजेशंस दी थी वो आप लोग कंप्लीट कर लें तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे राइटर बन सकते हैं। अब उसमें मसला ये होता है कि कंटेंट राइटिंग जो है वो आपके पास $5, $10, $20, $50 तक का जो है काम होता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ये समझ लें कि ये मिनिमम $100 से लेकर आगे अनलिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू तक जो है वो ये आर्टिकल, उनमें से ही एक जो है वो कंटेंट मार्केटिंग है। ठीक है, कंटेंट आर्टिकल्स जो है वो लिखने तो हैं, लेकिन किस तरीके से लिखने हैं, किस पॉइंट पे कौन सा आर्टिकल लिखना है, किस जगह पे जाके जो है वो किस चीज़ को पिच करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था 3 किस्म की हमारे पास ऑडियंस होती है, कोल्ड ऑडियंस, उसके बाद एक वार्म ऑडियंस होती है और एक हॉट ऑडियंस होती है। ठीक है, कोल्ड ऑडियंस कौन लोग होते हैं जिन्होंने जिन्हें हमारे बिजनेस का पता ही ना था, नो ओवर बिजनेस। वार्म ऑडियंस क्या होती है, जो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं। जस्ट एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेक्टेड और यहाँ पे जस्ट एग्जांपल वेबसाइट विजिटर्स।
हॉट ऑडियंस कौन सी होती है? जो ऑलरेडी पे कर चुकी होती है आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। तो तीनों के लिए अगर हमने कोई आर्टिकल जो है वो लिखना हो तो डेफिनेट बात है कि तीनों किस्म की ऑडियंस के लिए जो है वो हमारा सेम आर्टिकल जो है वो काम नहीं करेगा। अगेन बता रहा हूँ, तीनों किस्म की ऑडियंसेस के लिए हमारा सेम जो है वो कंटेंट काम नहीं करेगा। अगर हम लोग इस ऑडियंस को जो है वो एड्रेस करना चाह रहे हैं तो हमारे कंटेंट की नेचर और होगी, इस ऑडियंस के लिए हमारे कंटेंट की नेचर और होगी, और इस ऑडियंस के लिए हमारी कंटेंट की नेचर जो है वो और होगी। तो इन्हीं को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट बेसिकली जो है वो किसको जो है वो बोलते हैं? तो कंटेंट इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्या हो सकता है? इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी जो है वो हो सकता है, इंफोग्राफिक्स भी जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो रिलेटेड चीज़ है वो कंटेंट के अंदर जो है वो आ सकती है। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग लाइक बहुत सारे लोग मार्केटिंग के भी जो है वो क्लास के अंदर जो है वो मौजूद है। तो मार्केटिंग क्या है? बेसिकली मार्केटिंग जो है वो, अगर आसान लफ्जों के अंदर जो है वो मैं बात करूं, सेट ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्ट क्रिएशन टू कस्टमर डिलाइटनेस। ठीक है, ये DLIGHT, ठीक है, डिलाइटनेस। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि स्टार्ट हो जाती हैं प्रोडक्ट क्रिएशन से। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो कंसेप्ट हमारे माइंड के अंदर आया, उस टाइम से ये जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और अल्टीमेटली कस्टमर की डिलाइटनेस तक जो है वो आती है। तो जस्ट एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, अगर ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हमारे पास बेसिकली कॉमर्स, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? जब हम लोग जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के फेज में होंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट से या इससे भी पहले अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट रिसर्च, यहाँ से ये काम जो है वो शुरू होगा, फिर जो है वो सेल्स तक जाएगा, और सेल से क्या होगा? आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज से हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है? कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को जो है वो कैप्चर करना है। कैप्चरिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, तो ये सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज जो है वो मार्केटिंग के अंदर आ जाएंगी। तो अभी जो है वो अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, अब क्या है, दोनों चीजों को डिस्कस करने के बाद व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ये मैं ऑलरेडी जो है वो आपको बता चुका हूँ कि लाइक हमारे जो भी कंपेटिटर्स होंगे उससे रेलिवेंट जो है वो हम लोगों ने बनानी है। दैट फोकस्ड ऑन, सबसे पहले क्रिएटिंग, उसके बाद एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलिवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट। तीन चीजें यहाँ पे जो है वो डिस्कस की हैं। सबसे पहले दिया है क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्रिएट करना है और फिर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट्स में से भी कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर कौन सा आर्टिकल जो है वो पोस्ट करना है, किस किस्म का जो है वो कंटेंट लगाना है, ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले वैल्यूएबल, वैल्यूएबल जिसको क्लाइंट जो है वो वैल्यू दे, और उसको देखने के बाद वो वाकई कंसिडर करेंगे ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे कहीं से और नहीं मिल सकती थी।
ठीक है। उसके बाद क्या है, रेलिवेंट। अब हर प्रोडक्ट की, हर बिजनेस की कोई ना कोई एक टारगेट ऑडियंस होती है, और इसी टारगेट ऑडियंस की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो ये अगर उसी को फोकस करके हम लोगों ने कोई एक प्रॉपर जो है वो कंटेंट क्रिएट किया होगा तो उनसे रेलिवेंट होगा। और हमेशा ऑडियंस जो है वो आपके पास रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर आती है, इररेलिवेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो नहीं आती। ठीक है। और उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंट कंटेंट। कंटेंट कंसिस्टेंट का मतलब है, अब ये नहीं है कि एक आर्टिकल आपने जो है वो लिखा है, ठीक है, और उसके बाद एक महीना तक जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो उसी तरह से जो है वो पड़ी रही है। लेकिन अगर जो है वो आप लोग क्या कर रहे हैं, एक एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते का जो है वो स्केड्यूल आपने बनाया हुआ है, हर हफ्ते के बाद जो है वो आप लोग एक आर्टिकल जो है वो एटलीस्ट वहां पे जो है वो पोस्ट कर देते हैं, तो इससे फिर बेसिकली जो है वो क्या होगा कि आपको भी पता चल जाएगा और आपकी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये जैसे एग्जांपल मंडे को जो है वो सुबह 9 बजे इनका एक आर्टिकल पब्लिश होना है, जो कि मेरे लिए शायद बहुत इंसाइटफुल होगा। तो इसको जो है वो आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्ट एंड रिटेन, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस जो है वो उसके लिए ये सारी चीजें जो है वो क्रिएट करनी है। और उसके बाद हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड अल्टीमेटली ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। ठीक है। अब अगेन इस डेफिनेशन को जो है वो हम लोग समझते हैं, कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच है दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलिवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट। सबसे पहले क्या है, हमने जो है वो नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, एंड रिटेन। मार्केटिंग में एक चीज यूज होती है कि जो हमारी ऑडियंस है उसको रिटेन रखना ज्यादा प्रॉफिटेबल है या लेस कॉस्टली है इन एज कंपेयर टू द गेटिंग न्यू क्लाइंट्स। अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन हमने रिटेन भी जो है वो उनको रखना है, और यही रिटेंशन होगी, ये हमारे सक्सेस लेवल को जो है वो डिस्कस करेगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। अब कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है उसकी कोई ना कोई जो है वो क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस जो है वो होती है। ठीक है। उन्हें पता होता है कि ये मेरी प्रोडक्ट, ये मेरी सर्विस जो है वो इस एक ऑडियंस के लिए जो है वो बनाई गई है। इसकी एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हैं, जब हमने फेसबुक एड्स का जो है वो काम किया है तो उसमें ऑडियंस इंसाइट्स में जाके पहले हम लोगों ने एक ऑडियंस जो है वो तलाश करने की कोशिश की कि हमारी कोई भी अगर प्रोडक्ट होती है तो वो प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली कौन से कस्टमर्स के लिए जो है वो होगी। ठीक है। उसके बाद एंड अल्टीमेटली ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। एट द एंड हमारा गोल क्या है, सेल्स। तो प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन क्या होगा, सेल्स। हम लोगों ने जो है वो सेल्स लेनी है क्लाइंट से, और सिर्फ वन टाइम सेल जो है वो नहीं लेनी। प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन क्या है कि उनको लॉन्ग टर्म जो है वो हम लोगों ने अपना क्लाइंट जो है वो बनाना है, कस्टमर को जो है वो डिलाइट करना है। जो भी मैंने मार्केटिंग की एक टर्म जो है वो आप लोगों के साथ यूज किया है, एक होता है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन में ये होता है जो क्लाइंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको वही चीज जो है वो प्रोवाइड करके दे देना। लेकिन अगर जो है वो हम लोग बात करें डिलाइटनेस फेज की, तो फिर डिलाइटनेस में जो है वो क्या होगा कि हम लोग क्लाइंट को वो चीज प्रोवाइड करते हैं जो शायद वो सोच भी नहीं रहा था। ठीक है। इसकी एग्जांपल जब मार्केटिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके अंदर जो है वो एक एग्जांपल दी जाती थी कि जैसे एग्जांपल आपके सिटी से रेलिवेंट, अगर आप लोगों ने जो है वो रावलपिंडी जाना हो तो एग्जांपल ले लें कि 2 घंटे जो है वो लगते हैं, और आपको भी जो है वो कोई भी एक सर्विस, बस सर्विस जो है वो आपको कहती है कि हम लोगों का ये सफर जो है वो 2 घंटे का होगा, लेकिन अगर आपको जो है वो 1.5 आवर में जो है वो वहां पे पहुंचा दें तो हमारे लिए क्या होगा, एक डिलाइटनेस इवेंट जो है वो होगा कि हम लोग वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस टाइम पीरियड के अंदर या इस चीज़ के अंदर जो है वो हम लोग इसको इस
मंजिल पे जो है पहुंच सकेंगे। तो इसी तरह क्या होता है, जस्ट एग्जांपल, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो अगर वो 10 प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं, 10+1 होती है, तो उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो हमें मिल रही होती है। इसी तरह डिस्काउंट कूपन होते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मुझे जो है वो डिस्काउंट्स जो है वो मिलेंगे। अगर फनल मार्केटिंग जो है वो आप लोगों ने सुना हो, तो फनल मार्केटिंग में भी क्या होता है, प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन और लाइफ टाइम। उसमें बेसिकली फनल मार्केटिंग में क्या होता है, पहला ऑप्टिन पेज के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, लीड जनरेट करते हैं, उनकी बेसिकली ईमेल कैप्चर करते हैं। उसके बाद थैंक यू पेज, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ओटीओ प्रोवाइड करते हैं। ओटीओ मींस वन टाइम ऑफर। हम लोग कहते हैं, जैसे एग्जांपल, ये उन्होंने हमारी जो है वो ऑप्टिन पेज के ऊपर फ्री ई बुक फॉर एसईओ, ये उन्होंने डाउनलोड की, हमने उनकी ईमेल जो है वो ले ली। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने अपनी ईमेल दी, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो फ्री सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, फ्री ई बुक थी, ये उसको उनको जो है वो सेंड कर दी। और उसके बाद जैसे ही जो है वो ईमेल सेंड की, थैंक यू पेज के आप ऊपर आ गए, वहाँ पे हमने वन टाइम जो है वो उन्हें एक ऑफर प्रोवाइड जो है वो कर दी कि जस्ट एग्जांपल हमारा ये एक टूल है, जस्ट एग्जांपल, वैसे तो इसकी कॉस्ट जो है वो $100 है, लेकिन अभी जो है वो हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ $15 में दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जो है वो क्रेजी ऑफर्स वगैरह जो है वो होती है। अच्छा, उसके बाद अगर ये भी कोई जो है वो ले ले, फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, अपसेलिंग की जाती है। अपसेलिंग में क्या होता है, जस्ट एग्जांपल, इन्होंने ये हमारा एक कोर्स जो है वो खरीद लिया, एसईओ को, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, ये $50 का है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, क्लाइंट क्या आया था ऑप्टिन पेज के ऊपर, सिर्फ ये फ्री ई बुक जो है वो लेने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही उसने फ्री ई बुक के लिए जो है वो लीड हमें जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस दी, तो हमने फौरी तौर पे वन टाइम ऑफर उन्हें दे दी। तो यार, ये जो हमारा कोर्स है, जस्ट एग्जांपल एसईओ का, वो $100 का, लेकिन अभी आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ $15 का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये लाइक इसको मैं ये भी बोलता हूँ क्रेजी ऑफर। क्रेजी ऑफर इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली लाइक $100 अगर 50% हम लोग करते तो यहाँ पे $50 होना चाहिए था, लेकिन इसमें बेसिकली क्या होता है, $100 का है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। ये वन टाइम ऑफर होती है, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये ऑफर जो है वो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपसेलिंग सॉफ्टवेयर। अब ये इसके अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट ऑफर जो है वो होती है, उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा अल्टीमेट सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है सेल करने के लिए, हम लोग जो है वो यहाँ पे उसको सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक चीज और एग्जांपल मैं जो है वो शेयर करता हूँ, जो कि फनल मार्केटिंग को पढ़ने के लिए जो है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट हमारे पास आया जी, जस्ट एग्जांपल, हम लोग जो है वो एज अ डेंटिस्ट फनल बनाना चाहते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन पेज के ऊपर क्या करेंगे, फ्री चेकअप दे देते हैं, फ्री टीथ क्लीनिंग चलें जी, प्रोवाइड कर दिया हमने फ्री टीथ क्लीनिंग। यहाँ पे उसने क्या किया, टीथ क्लीनिंग के लिए उसने साइन अप कर लिया, हमने उसको बुला लिया, थैंक यू पेज आ गया। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको ओटीओ सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर दी। ओटीओ सर्विस क्या है, कि जस्ट एग्जांपल, हम लोग क्या करेंगे, टूथ एनेमल, अगर एनेमल भी आप लोगों का है, जस्ट एग्जांपल, तो इसको हम लोग जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा $10 से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर ये कोई करवा लेता है, तो उसके बाद कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इससे रिलेटेड होता है, उसमें ये लाइक इसका टीथ वगैरह के जो है वो इलाज के लिए जो होता है, जो काफ़ी महंगा है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल $200 का अपसेल कर रहे हैं।
और रियल टाइम में अगर इसको जो है वो समझे, रियल टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो है वो किसी ने भी जो है वो टीथ क्लीनिंग के लिए साइन अप किया, जैसे हमारे पास आया जब उसकी जो है वो टीथ क्लीनिंग जो है वो की जा रही होती है, उनको बताया जाता है यार आपके जो है वो दांतों में ये भी प्रॉब्लम है, वो आप लोग एक बेसिकली जो है वो डर जो है वो बिठा दिया जाता है माइंड के अंदर, यार अगर इसको जो है वो हमने रिजॉल्व ना किया तो ये मर्ज आगे भी जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, और उसको कहेंगे यार अच्छा ये आज के दिन के लिए सिर्फ क्योंकि हम लोग फ्री टीथ क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये हमारी एक सर्विस है जो कि हम लोग आज $50 में जो है वो आप लोग ले सकते हैं। तो जब वो सेंस ऑफ फियर जो है वो हमारे अंदर ऐड हो जाता है कि यार वाकई अगर मैंने इस चीज को जो है वो ना जो है वो यूज किया तो फिर उससे जो है वो क्या होगा कि कल को मुझे जस्ट एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया, लेकिन ये वैसे हमारी प्रोडक्ट जो है वो $200 की है, हम लोग आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ $50 की जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि सेंस ऑफ फियर उनके अंदर ऑलरेडी जो है वो क्रिएट हो चुका है कि मेरे लिए ये जो है वो चीज़ कल को जो है वो प्रॉब्लम बनेगी, तो फिर वो क्या करते हैं उसको सर्विस को जो है वो परचेज कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, जब वो सर्विस जो है वो दे देते हैं तो उन्हें नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं कि हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो है वो, अगर आप 1 मंथ के विद इन 1 मंथ हमारे पास आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है वो 50% जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। कॉस्मेटिक जो भी उसका डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो मसला होगा, जितनी भी प्राइस होगी नॉर्मली $1000 तक की जो है वो, उसके जो आगे फर्दर डेंटिस्ट से रेलिवेंट जो भी चीज़ें होती हैं तो उसको जो है वो कहते हैं कि 50% डिस्काउंट जो है वो उस पर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर क्लाइंट को जो है वो अपसेलिंग कर रहे हैं। जब आपकी अपसेलिंग खत्म होगी उस टाइम आपका बिजनेस जो है वो खत्म होगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि क्लाइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक दफा आए और उसके बाद जो है वो सेकंड टाइम जो है वो ना आए। इसी तरह कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंट्स जो है वो लाइफ टाइम में सिर्फ एक दफा वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं, तो वो बिजनेस जो होते हैं हमेशा से जो है वो फिर क्या होते हैं, स्ट्रगलिंग फेज के अंदर होते हैं। लेकिन अगर साथ वो कोई इस तरह का कम्प्लीमेंट जो है वो साथ में ऐड कर लें जिसकी जो है वो क्लाइंट को डेली बेस के ऊपर जरूरत पड़ती है, तो उनका बिजनेस जो है वो अगेन अगर वो डिक्लाइनिंग फेज पे जा रहा है तो दोबारा अबाउट जो है वो जाना शुरू हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल में जो है वो आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल शुगर मीटर्स हैं। अब वो लाइफ टाइम में शायद किसी बंदे ने एक दफा ही जो है वो खरीदना है, ठीक है, या 4-5 साल के लिए जो है वो एक ही मीटर जो है वो खरीदना है, लेकिन उसके साथ कंपनीज ने क्या स्टार्ट किया, स्ट्रिप्स जो है वो महंगी कर दी और वो बेचना शुरू कर दी। अब अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों के घर में कोई या रिलेटिव्स में कोई शुगर का मरीज हो तो वहां पे देखें मीटर सस्ता है, ठीक है, मीटर आपको इवन 500 का मिल जाएगा, 2000 का भी मिल जाएगा, इवन 10,000 का भी मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसी प्रोडक्ट है जो कि वन टाइम खरीदी जाएगी। लेकिन स्ट्रिप्स क्योंकि जो है वो डेली बेस के ऊपर जो है वो नीडल्स खरीदनी पड़ेंगी जब जब आपने जो है वो शुगर चेक करनी है, तो वो क्या करते हैं, मेन मार्जिन जो है वो उनका उसके अंदर है। हालांकि एज अ अगर बिजनेस देखें तो वो मेन बिजनेस अपना शो करवा रहे होंगे कि हम लोग ये जस्ट मीटर्स बनाते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है, रेगुलर इनकम है, रिकरिंग इनकम है, जो कि अगेन एंड अगेन वो अर्न कर रहे हैं, वो सारी जो है वो स्ट्रिप्स के थ्रू जो है वो आ रही है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बिजनेस जो है वो जिसके ऊपर अगर जो है वो बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म जो है वो चलने वाला है, या प्रोडक्ट ऐसी है जो लाइफ टाइम में एक ही दफा लेते हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, उसके साथ कोई ना कोई ऐसा कम्प्लीमेंट जो है वो ऐड कर देना होता है, ताकि लोग जो है वो अगेन एंड अगेन आपके पास आए और ये चीजें जो है वो खरीदें। अब कंटेंट मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इससे थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो आइडिया हो चुका होगा कि हर पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, डिफरेंट तरीके से जो है वो उनको टैकल करना है। तो कंटेंट मार्केटिंग यूज क्यों की जाती है, तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको डिस्कस करें, बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस, या इसको मैं कर देता हूँ बिजनेस अवेयरनेस। तो हम लोग कंटेंट मार्केटिंग जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं,
सबसे पहले तो हम लोग ये है कि अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं इसके थ्रू, लोगों को बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप लोग अभी से अपना ईमेल जो है वो देखें, इनबॉक्स जो है वो चेक करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस की ईमेल्स भी जो है वो आपके पास आई होती हैं जिसको आपने ना कभी सब्सक्राइब किया, ना आप उस बिजनेस के बारे में जानते हो। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, या तो उसको अनसब्सक्राइब करते हैं या सीधा जो है वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन जब वो अगेन एंड अगेन आती जाती है तो हमारे माइंड के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो उनकी अवेयरनेस शुरू हो जाती है, अच्छा ये ईमेल आई है, ये फलाने बिजनेस की है, इसको डिलीट करो। उससे क्या हुआ है, बेशक हम लोग डिलीट कर रहे हैं या अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर एक दफा जो है वो उनका नेम आ गया, और यही ब्रांड अवेयरनेस है कि आपने एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस के जेन में अपना नेम जो है वो बिठा देना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होंगी कंटेंट मार्केटिंग की, तो इससे क्या होगा, बिल्ड एन आइडेंटिटी एज अ ट्रस्टेड एक्सपर्ट। अब जब अगेन एंड अगेन जो है वो आप लोगों की ईमेल्स जो है वो जा रही हैं, या किसी भी हवाले से जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं, तो वहां से जो है वो क्या होगा, लोग आपको उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए एक्सपर्ट जो है वो समझने लग जाएंगे। और अगर इवन आपका बिजनेस छोटे लेवल के ऊपर भी है, तो लेकिन लोगों के लिए जो है वो एक बड़ा बिजनेस जो है वो माइंड के अंदर आता है कि ये चीज़ जो है वो, ये बिजनेस कोई बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इंकरेज करता है योर कस्टमर्स टू टेक एक्शन। कस्टमर्स को जो है वो उस चीज से रेलिवेंट जो है वो एक्शन लेने के ऊपर जो है वो इनकरेज करता है कि वाकई अब जो है वो आपको, अब अगर बार बार किसी एक ईमेल, बिजनेस की ईमेल आ रही है और उसमें से अगर उन्होंने प्रॉपर कंटेंट यूज किया हुआ है और हम लोग उनकी टारगेट ऑडियंस है, तो डेफिनेटली किसी न किसी पॉइंट के ऊपर हम लोग जो है वो लाजमी उस ईमेल को जो है वो चेक करेंगे। और ये ईमेल ये नहीं होती कि लास्ट में एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है और वो करता जा रहा है, ये एक सीरीज ऑफ ईमेल होती है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपने लीड प्रोवाइड की, अपनी ईमेल दी, फर्स्ट डे जो है वो आपको एक ईमेल आएगी, ये पीछे बेसिकली स्केड्यूल होती है, आप जैसे जो कंटेंट मार्केटर होते हैं उन्होंने इसको स्केड्यूल किया होता है। फिर 7th डे पे जस्ट एग्जांपल आपको आ रही है, 15th डे पे आ रही है, 30th डे पे आ रही है, उसके बाद ये इस तरह से जो है वो काम जो है वो आपके पास जो है वो चलता चला जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप जैसे जितने भी कंटेंट मार्केटर जो होंगे वो ये बैक एंड पे जो है वो, अब डेफिनेटली जो फर्स्ट डे पे ईमेल है वो 7 डे पे जो है वो नहीं होगी, 7 डे पे जो ईमेल है 15 डे पे जो है वो नहीं होगी, 15 डे पे जो ईमेल है वो 30th डे पे जो है वो नहीं होगी। ठीक है। प्लस इसमें भी अब जो है वो आगे हमारी फर्दर कैटेगरीज अगर हम लोग देखें, जैसे एग्जांपल किसी ने अगर फर्स्ट डे वाली ईमेल चेक नहीं की, तो 7th डे की जो ईमेल है वो हमने कैसे चेंज करनी है। दो ईमेल्स की हैं, पहली फर्स्ट डे पे ईमेल अगर किसी ने चेक किया तो 7 डे पे कौन सी जाएगी, और अगर फर्स्ट डे वाली ईमेल उन्होंने चेक नहीं की, ओपन नहीं की, तो फिर हमने 7 डे पे कौन सी भेजनी है। इसी तरह नेक्स्ट डे पे अगर उन्होंने फर्स्ट और 7 डे वाली ईमेल नहीं देखी, तो 15 डे पे कौन सी ईमेल जो है वो उनको भेजी जाएगी। ये ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी चीजें आती हैं। और अगेन, अगर उन्होंने ये दोनों ईमेल्स भी नहीं देखी थी और ये ईमेल भी नहीं देखी थी, तो फिर 15th डे पे हम लोगों ने कौन सी ईमेल जो है वो भेजनी है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर जो है वो फनल जो है वो काम करते हैं। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम लोगों ने कस्टमर्स को जो भी फाइनल एक्शन है उस पर मजबूर करना है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक चीज जो है वो हमेशा याद रखें, जो शेयरेबल कंटेंट होता है वो बेसिकली न्यू से न्यू लोगों को, न्यू ऑडियंस को जो है वो लेके आता है। अगर कंटेंट जो है वो शेयरेबल नहीं होगा तो लोग जो है वो आ, हम लोग क्या कर रहे होंगे, दूसरों को जो है वो टैक्स कर रहे होंगे, यार मेरी पोस्ट को लाइक तो कर दो, मेरी पोस्ट को जो है वो शेयर तो कर दो। तो हमेशा फेसबुक मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आप लोगों ने ये चीज जो है वो याद रखनी है कि जितना भी कंटेंट जो है वो होना चाहिए, उसको जो है वो एक दफा माइंड में रख के सोचेंगे ये शेयरेबल कंटेंट है या नहीं। और उसके बाद अगेन कंटेंट मार्केटिंग क्या करती है, हमारी वेबसाइट को फ्रेश रखती है। ठीक है। गूगल को जो है वो पता चलता जाता है कि इस वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली जो है वो कंटेंट अपलोड जो है वो किया जा रहा है।
तो इस तरीके से जो है वो ये काम जो है वो सारा किया जा रहा है। ये हमारे बिजनेस के लिए इसकी जो है वो कंटेंट मार्केटिंग की जो है वो इम्पोर्टेंस है बेसिकली। अच्छा, अब उसमें जो है वो क्या होता है, जो मैंने ये अभी लास्ट पे बात किया, शेयरेबल कंटेंट ब्रिंग्स द पीपल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने, अभी मेरे पास एक पिक्चर थी वो भी शायद नहीं है। तो कंटेंट मार्केटिंग जोक्स के अंदर आता है। यहाँ पे अगर कंटेंट मार्केटिंग जोक्स की बात करो, तो ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली यही काम जो है वो कर रहे होते हैं। हम लोगों ने कोई भी एक पोस्ट डिजाइन की जिसका, अगर पंजाबी में कहें, ना मुंह है ना मत्था है, कोई उसमें जो है वो चीज नहीं है, बुरी सी जो है वो पोस्ट हम लोगों ने की हुई है। जैसे एग्जांपल कोई गिग चले, गिग प्रमोशन है, गिग प्रमोशन की इमेज जो है वो हम लोगों ने यूज की है, इसकी पोस्ट जो है वो की है, और उसके बाद बैठे हुए हैं लोग, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या कुछ भी करेंगे। और एक महीने बाद भी जो है वो आप लोग देखेंगे उस पर कोई एक आधा लाइक आया होगा, किसी ने शेयर नहीं की होगी और किसी ने कुछ नहीं किया होगा। लेकिन अगर इसी गिग प्रमोशन को आप लोग एज अ इंफॉर्मेशनल सोर्स जो है वो यूज करें, कोई एक जो है वो, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है उसकी समरी जो है वो लिखते हैं, और उसके बाद नीचे आप जो लोग जो है वो लिखते हैं कि अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए हुई, तो आप लोग जो है वो इस लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। या इस तरह का कोई आर्टिकल लिखवाना चाहते हो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो, अगर आप लोग जो है वो कोई भी पोस्ट जो है वो करवाना चाहते हो, तो आप लोग जो है वो इस लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। और बिटले के जरिए अगर वो लिंक यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उसको एटलीस्ट लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशनल पोस्ट है। इंफॉर्मेशनल पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी इंगेजमेंट्स जो है वो होती हैं। ठीक है। और अगेन एक चीज जो है वो यूज होती है, अक्सर स्टार्ट में जो है वो क्या होता था कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, जब इंगेजमेंट्स जो है वो ना आ रही हो, अगेन इंगेजमेंट्स जब ना आ रही हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं जानबूझ के। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी पोस्ट में कोई ना कोई गलती होती है, और वो गलती जो है वो जानबूझ के जो है वो की गई होती है। ये नहीं होता कि उनसे जो है वो गलती होती है, क्योंकि जो गलती है ना उसके ऊपर आपको सुधारने वाले बड़े मिलेंगे। मैं कहता हूँ आपको नसीहत करने वाले बड़े मिलेंगे। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, स्टैंड जो है वो आपने ऊपर ना उठाया हो, तो हर बंदा जो भी आपको रास्ते में मिलेगा एटलीस्ट ये जरूर कहेगा भाई स्टैंड उठा लो। ठीक है। तो यही चीज जो है वो सेम इंगेजमेंट्स लाने के लिए मिस्टेक की जाती है या मिसस्पेल किया जाता है कुछ वर्ड्स को। ठीक है। इससे बेसिकली क्या होता है, मिस्टेक या मिसस्पेल से जो है वो ऑडियंस एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मैं सरगोधा की एग्जांपल हर दफा देता होता हूँ। जब KFC जो है वो यहाँ पे आया, सॉरी KFC नहीं, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड यहाँ पे आया, तो उन्होंने अपने पेज के ऊपर, जब मेन पेज पे क्या लगाया हुआ था, गैस वर्ड्स ओवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ठीक है। एक उन्होंने पोस्ट की थी, उसमें जो है वो किन्नू वगैरह जो है वो लगाए हुए थे उसमें। ठीक है। और क्योंकि सरगोधा की यहाँ पे पहचान है कि लाइक किन्नू वगैरह होते हैं, तो लोगों ने सरगोधा लिखना शुरू कर दिया कमेंट्स में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जस्ट एग्जांपल ओवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज एस, इस तरह से जो है ना उन्होंने जो है वो मिसस्पेल किया था बेसिकली। और इस पोस्ट के ऊपर उनकी जो है वो बहुत ज्यादा इंगेजमेंट्स थी, कि जो भी लोग थे वो सारे कह रहे थे सरगोधा सरगोधा सरगोधा, यानी कि असल स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख रहे थे। तो अगेन जो है वो मैं बात ये बता रहा हूँ कि अगर एंगेजमेंट्स जो है वो लाना चाह रहे हैं, तो बाज़ औक़ात हमें डेलिबरेटली जानबूझ के जो है वो मिसस्पेलिंग जो है वो मिस्टेक करनी पड़ती हैं, ताकि जो है वो आपकी एंगेजमेंट्स जो है वो बनी रहे। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरा पेपर रह गया था, आपको इन्फॉर्म करना था। अभी हो रहा है, इसलिए क्लास पूरी आज मिस हो जाएगी। ठीक है समीर साहब, कोई मसला नहीं है। तो अभी आज भी अगेन जो मैंने स्टार्ट में बताया था आप लोगों को कि अभी आज से जो है वो थोड़ा सा हम लोग जो है वो लेक्चर जो के डिस्कशन हमने करनी है, इसको थोड़ा सा जो है वो हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया। उसके बाद हमारा नॉर्मली क्यू एन ए सेशन जो है वो हुआ करेगा। ठीक है, और इस क्यू एन ए सेशन के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली हम लोग जो है वो आपकी अब अर्निंग्स के ऊपर जो है वो फोकस करें। ठीक है, जिन लोगों ने ऑर्डर्स जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने जो है वो ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग रह गए हैं, जिन जिन के जो है वो प्रोफाइल से रिलेटेड इश्यूज हैं या कुछ भी किसी किस्म का भी जो इश्यूज हैं, आप लोग जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ताकि हम लोग जो है वो उसका सलूशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि अगेन ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। दोबारा आप लोग जो है वो इस प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए जितने भी आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछें। मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को रिप्लाई भी जो है वो उसका कर दूंगा। ठीक है, तो अगेन जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारा नेक्स्ट हाफ जो होगा वो हमारा क्यू एन ए सेशन होगा, तो उसी को भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन वगैरह आपके हुए, तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह जो है वो उन सब का जो है वो आप लोगों को रिप्लाई जो है वो कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो इसी तरीके से जो है वो हम लोग करेंगे। फर्स्ट हाफ के अंदर जो है वो जो भी हमारा लेक्चर जो है वो डिस्कस करने वाला होगा, उसको जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें हम लोग जो है वो क्यू एन ए सेशन जो है वो किया करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो आप लोगों के इंशाल्लाह जो है वो रिप्लाई जो है वो कर दूंगा मैं।
So can you please guide me related to sales funnel, its procedure especially? जी अतीक साहब, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा अभी कमिंग क्लासेस के अंदर जो है वो ये सेल्स फनल पार्ट को भी जो है वो लेके चलूँ कुछ ना कुछ। और प्लस जो है वो फर्दर भी जो है वो आपसे इंशाल्लाह मेरी डिस्कशन जो है वो होती रहेगी इस बारे में। अभी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, अभी ये जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया इसमें जो है वो फनल मार्केटिंग ही जो है वो करवाऊँ और वो आप लोगों को समझाऊं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करें। यदि किसी और का कोई भी क्वेश्चन अगर जो है वो हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा। जी स्टिल वेटिंग, अगर किसी का कोई भी जो है वो क्वेश्चन हो तो आप लोग बता सकते हैं। It's 12 o'clock.
ये अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जो हो उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम अभी तक आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, प्रोफाइल से रेलिवेंट, प्रपोजल से रेलिवेंट किसी भी किस्म के प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।
जी स्टिल अभी मैं जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है हो या प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, कोई आर्टिस्ट डिस्कस करना चाहते हो, तो हम लोग जो है वो अभी डिस्कस कर सकते हैं।
सर, could you please guide me regarding reviews, product reviews? अच्छा, अतीक साहब, आपके लिए भी और ये सबके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इस सर्विस को एज अ गिग ऑफर जो है वो आपने नहीं करना। इसको आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग की गिग के अंदर अगर कोई क्लाइंट कहे तो डिस्कस कर सकते हैं। एज अ सेपरेट गिग, सेपरेट सर्विस इसको आप लोग ऑफर नहीं करेंगे। प्लस जो लोग अमेजोन के लिए रिव्यू चाहते हैं तो पहले आप लोगों ने ऑर्डर लेने से पहले पूछ लेना है कि आप हमें कोई कूपन कोड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रिव्यू वहां पे सिर्फ वही बंदा जो है वो दे सकता है जिसने प्रोडक्ट परचेज किया हो। तो उससे आप लोग ये बात कर सकते हैं कि हमें जो है वो कूपन कोड जो है वो प्रोवाइड कर दें आप। और क्योंकि ये आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर वो कूपन मैं यूज करूंगा तो प्रोडक्ट तो आपने भेजने नहीं है, आपको रिव्यू चाहिए। तो अमेजोन आपको एक सेलर कंसिडर करेगा, सॉरी, बायर कंसिडर करेगा और आपको लोग कर देगा कि आप लोग वहाँ पे अपना रिव्यू जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। प्लस अगर वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट रिव्यूज, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के लिए करने होते हैं तो वो भी आप लोग एज अ सर्विस, आर्टिकल राइटिंग की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सेपरेट से सर्विस आप लोग कोई भी जो है वो प्रोवाइड इस तरीके की जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट इसका भी टाइम जो है एंड हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आपका किसी का कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ से रेलिवेंट। माशाल्लाह सारे जो है वो या तो टॉप रेटेड पे पहुंच चुके हैं, लेवल 2 जो है वो हो चुके हैं, या तो काम नहीं जो है वो कर रहे आप लोग। ठीक है, तो स्टिल यार आप लोगों का अपना फायदा है, हमारा कोई जो है वो फायदा इस चीज़ में नहीं है। इस चीज़ की आपको समझ इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। ठीक है, जब ये कोर्स एंड होगा और आप अगर काम करना शुरू किए कर दिए और क्लाइंट के जो है वो मैसेजेस आ गए तो उस टाइम पे आपको ये टाइम याद आएगा। तो उस टाइम पे जितनी आपकी कमिटमेंट्स हैं वो आपको पता चल जाएगी और आने वाले टाइम में जो है वो फ्रीलांसिंग है तो उस टाइम पे आप लोगों को पछतावा होगा, लेकिन आप लोग कर कुछ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग भी आपसे जो है वो लाइक दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जो है वो तौफीक दे। ठीक है, और चलें खैर, एक चीज़ जो है वो चले आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि इन के अंदर जो है वो मेरे पास कितने मैसेजेस प्रीवियस स्टूडेंट्स के आए होते हैं, लेकिन ड्यू टू टाइम शॉर्टेज जो है वो उनको जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाता। तो यही सीन आप लोगों के साथ होगा अगर आप लोग अभी से प्रॉपरली इसको टाइम नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग स्टिल अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, बार बार पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस हैं या चीज़ें हैं, और आप लोगों के लिए ये मैंने टॉपिक को जो है वो शॉर्ट कर दिया है कि आप जितने आप हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ें उतनी जल्दी इंशाल्लाह इससे सीखेंगे। ठीक है, तो ये जी नुसरत साहब, इंशाल्लाह कल ट्राई करूंगा सिर्फ एक सरसरी सी नज़र जो है वो मैं सबके सामने उसको लगाऊं, और ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि आने वाले टाइम में क्या जो है वो होगा सबके साथ। तो फिर आप लोग पूछ रहे होंगे तो हम लोग रिप्लाई जो है वो नहीं कर रहे होंगे, अभी हम लोग पूछ रहे हैं, आप जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो अल्लाह करे आगे भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए, इसी तरह से आप लोग जो है वो काम सारे करते रहे। लेकिन अगर कोई काम से रेलिवेंट, प्रोफाइल से रेलिवेंट, ऑर्डर से रेलिवेंट कोई भी किसी किस्म का मसला है तो अभी भी इस टाइम की कदर करें। तो इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो आप लोग जो ना भी क्लियर हुई तो मैं इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो बाकी अपना जो है वो ख्याल रखें, कल तक के लिए जो हमें इजाज़त दे। अच्छा, ये आज के टॉपिक से रेलिवेंट भी बता दूँ, फनल मार्केटिंग की ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ये फनल बनते हैं, और जो स्पेशली जो लोग जो है वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको लाजमी ध्यान से जो है वो सारे लोग आप लोग जो है वो समझ लेना। मैं इंशाल्लाह इसको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, लेकिन
अल्टीमेट ये चीज़ है कि आपको इसकी जो है वो समझ आनी चाहिए। तो ठीक है, अभी जो है वो हम लोग आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाल्लाह मिलेंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।